आमीन वलाक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बास अज़ खुदा बुज़ुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर। अल्लाह ताला का बेशुमार फ़ज़ल व करम है जिसने हम सब को बेशुमार नेमतों से नवाजा। ये कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद की आयत करीमा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये सूरे अल माइदा की आयत करीमा है और अल माइदा का माना दस्तरख़ान है और ये छठे सिपारे की आयत करीमा है। लेकिन ये याद रखना कि ये कुरान पाक की सबसे आखिरी आयत करीमा है जो नाज़िल हुई। बात समझ आ रही है? कुरान मुकम्मल हो गया इस आयत करीमा के बाद। इस आयत करीमा के बाद कुरान नाज़िल नहीं हुआ। अब आपके ज़हन में ये सवाल ना हो कि हम जब कुरान पाक को तरतीब से पढ़ते हैं, पहले सूरे फातिहा है, फिर सूरे अल बक़रा है, ठीक है, और आखिर में सूरे नास आती है मिनल जिन्नति वन नास। हम तो तरतीब पढ़ते हैं तो इस तरह वो आखिरी आयत करीमा बनती है, ये दरमियान में कैसे आ गई? होता है ना, बंदे को पढ़े लिखे लोग तो समझते हैं कि कुरान पाक की सबसे पहले जो आयत करीमा नाज़िल हुई वो आखिरी सिपारे में है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, ये 5 आयात है ना, ये सबसे पहले कुरान की आयात नाज़िल हुई और तरतीब के लिहाज से कौन से सिपारे में है? आखिरी में, 30वें में। और जो कुरान पाक की सबसे आखिरी आयत करीमा नाज़िल हुई वो छठे सिपारे में है। ठीक है, दीन मुकम्मल हो गया, कुरान पाक मुकम्मल हो गया। ये तरतीब, ये कुरान पाक के एराब, ये रुकू, ये सिपारे, ये सिस्टम उस वक्त नहीं था। कुरान पाक कोई किताबी शक्ल में लिखा हुआ भी नहीं था। ये तो बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जंग यमामा हुई मुसैलमा कज़्ज़ाब के साथ और हज़रत वाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको वासिल जहन्नम किया और आपने फरमाया कि मुझे दुख तो होता था कि मैंने इस कायनात का सबसे अच्छा बंदा सय्यदुश शुहदा अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था, लेकिन आज मुझे फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ कि इस कायनात का बदतरीन और बदबख्त मुसैलमा कज़्ज़ाब जिसने नबुव्वत का ऐलान किया था उसको मैंने वासिल जहन्नम किया है। तो सहाबा किराम 700 के करीब इस जंग में शहीद हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़हरी हयात में
जितने ग़ज़वात हुए, जितनी जंगें हुई, इतने सहाबा पूरे के पूरे उस दौरानिए में शहीद नहीं हुए जितने आज एक जंग में शहीद हो गए। और सारे के सारे हाफ़िज़ कुरान, सारे के सारे कारी कुरान और सारे के सारे आलिम दीन, मुफ्ती, मुफक्कर, मुफस्सर, उनका मकाम ही वराअल वरा है। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए, आके कहने लगे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि ये सिलसिला अगर जारी रहा, सारे हुफ़ाज़, सारे कुरा हज़रात शहीद हो गए, तो ये न हो कि आने वाली जो उम्मत है, नस्ल है, वो इस कुरान पाक से महरूम न रह जाए। तो आपने फरमाया उमर क्या कहना चाहते हो? आपने हाथ जोड़ के अर्ज़ की मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान पाक को किताबी शक्ल दी जाए, इसको लिखा जाए। और कुरान पाक किसी बंदे ने पत्थर पे लिखा हुआ था, किसी ने चमड़े पे लिखा हुआ था, किसी ने दरख्त के पत्तों पे लिखा हुआ था, जो एक उस वक्त के हिसाब से सिस्टम था। तो पहले तो बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार कर दिया और फरमाया उमर जो काम अल्लाह के महबूब ने अपनी ज़िंदगी में नहीं किया मैं नहीं करता। जब आपने ज़्यादा इसरार किया तो आपने ड्यूटी लगा दी हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपने फरमाया अगर मुझे बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ये कहते कि पहाड़ एक जगह से उठाओ और उठा के दूसरी जगह पे रख दो, ये मेरे लिए आसान था, लेकिन कुरान पाक को जमा करना ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। ये मुश्किल था, लेकिन हुक्म था, आर्डर था, मैं इनकार नहीं कर सकता था। आपने फरमाया ले आओ, जिस जिसके पास कुरान पाक है ले आओ। कोई पत्थर पे लिखा हुआ लेके ला रहा है, कोई चमड़े पे लिखा हुआ लेके ला रहा है, कोई पत्तों पे, कोई दरख्तों पे। इसी तरह बड़ी मेहनत और बड़ी मुशक्क़त के साथ आपने कुरान पाक को जमा फरमाया। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने नमाज तरावी में कुरान पाक सुनाया। जहाँ एक रकत में आप पढ़ते थे, वक्फ करते थे, फिर दूसरी रकत में वो रुकू बनते गए, एक सिस्टम बनता गया। ये एराब तो हुजाज बिन यूसुफ ने ये काम किया। देखें अल्लाह ताला ज़ालिमों से भी काम ले लेते हैं। लाजमी नहीं कि दीन का हर काम करने वाला नेक ही हो, बस अल्लाह जिससे चाहे वो ले ले। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बदला किसने लिया? मुख्तार सक़फ़ी ने लिया ना, सबसे बदला लिया। तो माज़अल्लाह बदला लेने के बाद उसने लाने नबूवत भी कर दिया। बात ये नहीं है, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। मत कोई बंदा ये समझे कि मैं ये काम नहीं करूँगा तो ये काम दीन का रह जाएगा। काम रहता नहीं। मैं और आप दुनिया में नहीं आए थे, ये चल रही थी, चले जाएंगे, फिर भी ये चलती रहेगी। ये बंदे की गलतफहमी होती है। ये आयत करीमा सन 10 हिजरी नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम असर की नमाज के बाद अपनी ऊँटनी पे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सवार हैं। वही हिज्जतुल विदा का मौका कि जब ये आयत करीमा जिब्रील अमीन लेके आए, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सर मुबारक अपनी ऊँटनी के ऊपर झुक गया, सरकार का सर मुबारक झुक गया। और जिब्रील ने अर्ज़ की अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आज के बाद मैं कुरान पाक की कोई आयत करीमा लेकर नहीं आऊँगा, ये आपका कुरान कंप्लीट हो गया है, आपका दीन मुकम्मल हो गया है। अब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन को फरमाया कि आज हमारा दीन मुकम्मल हो गया। वो दीन जो हज़रत आदम सफ़ीउल्लाह से चला था, वो चलते चलते हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, सारे अम्बिया रसूलों से चलते चलते मुकम्मल न हुआ। आज वो दीन मुकम्मल हो गया जब मैं अपनी ऊँटनी पे सवार हूँ और जिब्रील कुरान पाक की आखिरी आयत करीमा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर मैंने अपनी नेमत पूरी कर दी। अतममतु अलैकुम नेमती, मैंने अपनी नेमत को पूरा कर दिया।
और तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन मैंने पसंद किया है, और आज ये दीन मुकम्मल हो गया। अब सहाबा किराम बड़े खुश थे कि दीन मुकम्मल हो गया, लेकिन अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और एक रिवायत के अंदर आता है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी आपने अपने घर के दरवाज़े और खिड़कियां बंद कर दी और आपने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। किसी ने पूछा शेखैन से, दोनों अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ससुर हैं, कि दीन मुकम्मल हो गया, बाकी तो खुशियाँ मना रहे हैं, और आप बजाय खुशी मनाने के ये हमारी समझ से बाला तर है कि आपने अपने घर के दरवाज़े और खिड़कियां बंद करके और अपने अपने कमरों में आप ज़ारो कतार रो रहे हो। आपने फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ग़ुलामों, आप सिर्फ दीन को मुकम्मल होते हुए देख रहे हो, और हमारी निगाह अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दुनिया से चले जाना देख रही है। हमारी निगाहें हसनैन करीमैन का यतीम हो जाना देख रही हैं। हमारी निगाहें देख रही हैं कि खतून जन्नत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा आपके सर से आपके वालिद गिरामी का साया उठ जाएगा, और हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार करने से फिर सारी ज़िंदगी महरूम रहेंगे कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस दुनिया से तशरीफ़ ले जाएंगे। तो किसी ने जाके आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बरगाह के अंदर अर्ज़ किया कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस तरह आपके यार अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा अपने घर के दरवाज़े और खिड़कियां बंद करके ज़ारो कतार रो रहे हैं, और हमने पूछा कि आपका रोना हमारी समझ से बाला तर है। तो उन्होंने कहा कि ये आयत करीमा हसनैन करीमैन के यतीम होने की खबर दे रही है, ये आयत करीमा आसमानी खबरें बंद हो जाने की खबर दे रही है, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो ग़ुलाम हैं वो ज़ाहिरी तौर पे अल्लाह का महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार नहीं कर सकेंगे। जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सुना तो आपने फरमाया, सदक़त या अबा बकर, सदक़त या उमर, अबू बकर ने भी सच कहा और उमर ने भी सच कहा। ये कुरान पाक की आखिरी आयत करीमा जो नाज़िल हुई है, दीन तो हमारा मुकम्मल हो गया, लेकिन वाकई हसनैन करीमैन के यतीम होने की ये खबर दे रही है, और मैं दुनिया से जा रहा हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने चंद सहाबा को तो फरमा दिया, लेकिन जब अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो हिज्जतुल विदा का मौका था, जब सरकार ने फरमाया कि जो मौजूद हो मैं आप सबको सलाम दे रहा हूँ, और जो क़यामत तक मेरे दीन में दाखिल होंगे आप गवाह हो जाओ, आप ये पैगाम उन तक पहुँचा देना कि मैं मुस्तफ़ा दुनिया से तो जा रहा हूँ, मैं हर उस बंदे को अपना सलाम दे के जा रहा हूँ जो क़यामत तक मेरे दीन इस्लाम में दाखिल हो जाएगा। जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी के मिंबर पे जलवागर हुए, आपने फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया है, अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया कि चाहो तो दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत को पसंद कर लो, चाहो तो जो अल्लाह के पास इकराम इनाम है, जो आखिरत की ज़िंदगी है, उसको पसंद कर लो। तो उस बंदे ने दोनों ऑप्शन थे, और दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत को तर्क किया और आखिरत की ज़िंदगी को पसंद कर लिया। अब फिर अबू बकर सिद्दीक़ और फ़ारूक़ आज़म आप ज़ारो कतार रो पड़े। आप देखें कि बाज़ औक़ात मजमा पूरा होता है, लेकिन हर बंदा रोता भी नहीं और हर बंदा खामोश भी नहीं होता। ज़िक्र कमली वाले का होता है तो आँखों में आंसू जारी हो जाते हैं। इश्क़ मुस्तफ़ा की बात आती है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र आता है तो बंदा रोक नहीं सकता, ये आंसू इंसान के आ जाते हैं। अब सहाबा किराम मस्जिद नबी में जम्मे गफ़ीर था, लेकिन फिर सहाबा ऐसे रोए कि आपकी हिचकी बांध गई।
सिसकियों की आवाज़ मस्जिद नबी शरीफ के बाहर आ रही थी और पूछा कि यार अजीब मामला है, अजीब लोग हो कि सरकार तो खिताब कर रहे हैं या अय्युहन्नास, है लोगों। और अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया है कि चाहो तो दुनिया की ज़ेबो ज़रीनत का इंतखाब कर लो, चाहो तो आखिरत को पसंद कर लो। और उस बंदे ने आखिरत को पसंद कर लिया। तो सरकार ने किसी बंदे का जिक्र किया और आप क्यों रोते हो? फिर जवाब दिया, लोगों उस बंदे से मुराद कोई और बंदा नहीं है, ज़हरा के बाबा हैं, हसनैन करीमैन के नाना जान हैं, अल्लाह के हबीब हैं, जिनका नाम अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात है। जब उनको पता चला कि ये सरकार तो इशारतन बात अपनी फरमा रहे हैं कि मैं दुनिया से जा रहा हूँ, अब मुझे बताओ कि वो आशिक़ रसूल के साहबा सरकार ने फरमाया, अबू हुरैरा रोज़ बंदा मिले तो मोहब्बत कम हो जाती है, आप एक दिन नागा किया करो और एक दिन मुझे आके मिल लिया करो। आप उठे और आपने मस्जिद नबी के सतून को सीने के साथ लगा के आप इतना रोए कि आपकी आंखों में आंसू हैं, सिसकियों की आवाज़ आ रही है, हिचकी बांध गई। तो किसी ने जाके फिर पूछा कि अबू हुरैरा ये तो बताओ कि अल्लाह के महबूब ने आपको फरमाया, बैन नहीं लगाया हमेशा के लिए कि एक दिन मिल लिया करो और एक दिन नागा किया करो, और आप हज़ारों कतार रोते हो। आपने फरमाया व इज़्ज़ती व जलाली, अल्लाह के इज़्ज़त व जलाल की कसम मैं इसी चीज़ पे रो रहा हूँ कि कल का दिन अल्लाह के महबूब का दीदार किए बगैर मेरा गुजरेगा कैसे, मेरा दिन कैसे बसर होगा अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार किए बगैर। तो वो सहाबा जो एक दिन अल्लाह के महबूब का दीदार किए बगैर नहीं रह सकते थे, मुझे एक बताओ मिसाल समझाने के लिए, मस्जिद का इमाम हो, मस्जिद का ख़तीब हो, नमाजियों का, शागिर्दों का, अहले महल्ला का अपने इमाम और ख़तीब के साथ मोहब्बत हो जाती है, अगर बंदे का पुत्र होता है उन्स हो जाता है। लेकिन जब वो इमाम ख़तीब कहे कि यार मैं आज मस्जिद छोड़ के जा रहा हूँ, तो कई नमाजी ऐसे होते हैं कि जो अफसरदा हो जाते हैं कि यार हमारा तो इनके साथ एक उन्स हो गया था, मोहब्बत हो गई थी। लेकिन यहाँ बात इमाम ख़तीब की नहीं है, आपके दफ्तर का कोई अच्छा अफसर उसकी पोस्टिंग हो जाए, आपके मकान कोई अच्छा किराएदार कहे कि मैं जा रहा हूँ छोड़ के, बंदे का दिल तो अफसरदा हो जाए। एक लम्हे के लिए सोचो, वहाँ पे कोई मकान का किराएदार छोड़ के नहीं जा रहा था, वहाँ पे किसी यूनिट का अफसर नहीं छोड़ के जा रहा था, वहाँ किसी मस्जिद का इमाम और ख़तीब छोड़ के जा रही ना था, वहाँ पे वो हस्ती छोड़ के जा रही थी कि रब फरमाया कि महबूबा, रब इश्क कमा बैठा, एक महबूब दी खातर सारी दुनिया गल पा बैठा। मुझे क्या था, मुझे तो फरिश्ते जिक्र करते, ये तस्बीह करने वाले काफ़ी थे, बस मुझे मोहब्बत हो गई, महबूब मैंने आपको बना दिया। और फिर पूछा महबूब बता तुझे मैं कैसा बनाऊँ? तो अर्ज़ की या अल्लाह, या तो अपनी मर्ज़ी और मंशा पे बना देता, अगर मुझसे पूछा कि कैसे बनाऊँ, फिर मुझे ऐसे बना कि जो दीदार मेरा करे और याद तू आ जाए, और वो मुस्तफ़ा को देखे तो यूं समझे कि मैंने बस मुस्तफ़ा को देखा, मैंने खुदा को देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरिया। तो बताओ कि वो सहाबा के दिल की कैफियत क्या होगी कि आप मदीने से जुदा हों, आप तो पीछे मुड़ के देखें गुंबद खजरा को, आप तो पीछे मुड़ मुड़ के सलाम अर्ज़ करें कि यार रुको काफ़िले में देर है तो मैं एक बार सलाम और ना कर रहा हूँ। तो वो सहाबा आज जब सरकार ने फरमाया कि बस मैं दुनिया से जा रहा हूँ, उनके दिल की कैफियत क्या होगी। फिर बड़े इख्तिसार के साथ मैं बात आज कर रहा हूँ। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सहाबा अगर किसी का मेरे साथ लेन देन हो तो आप मुझे बताओ, किसी का लेन देन है? 3 बार ऐलान किया, जब चौथी बार फरमाया तो शख्स खड़ा हो गया, उसने आज की अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने बात हुक्म फरमाया, मैं डिमांड नहीं है लेकिन आपने मेरे 3 दिरहम देने हैं। साहब ये रसूल खड़े हुए
सरकार बस आप फरमा रहे थे, आपने पूछा कि किसी का लेन देन हो तो खड़ा हो जाए, तो मैं मस्जिद नबी शरीफ में खड़ा हो गया हूँ। एक साइल गुज़रा था, आपने मुझे फरमाया कि 3 दिरहम इसको दे दो। बस मैंने आपके कहने पे दे दिए थे। बस आपका और मेरा लेन देन सिर्फ 3 दिरहम 3 दिनार का है। तो सरकार ने मौला मुझसे कुशा की तरफ देखा और फरमाया, अली और मुर्तज़ा, इस साइल को 3 दिरहम आप अदा कर दो, ये मेरा कर्ज़ा है, ये आप अदा कर दो। और उसके बाद फिर फरमाया, सहाबा, मैंने किसी के साथ जुल्म किया हो, नबी जुल्म नहीं करता। मैंने किसी के ज़्यादती की हो, ये सरकार की तालीम है। अल्लाह के महबूब की हदीस आप सुन के हैरान हो जाएंगे। सरकार ने फरमाया, बंदा जंग में जाके शहीद भी हो जाए और किसी का मकरूज़ हो, अल्लाह उसको माफ़ नहीं करता। मुझे खुद बताएं, ये हदीस में आपको सुना रहा हूँ, कोई किस्सा कहानी नहीं। फरमाया जंग में शहीद हो गया बंदा, जिहाद पे गया मुजाहिद, किसी के साथ लेन देन था, पैसे का मकरूज़ था, फरमाया अल्लाह उसको माफ़ नहीं करेगा। तो मुझे बताओ कि अगर मैं और आप, हमारी अचानक अल्लाह न करे यहाँ मौत आ जाए, मोटरसाइकिल और गाड़ी हम चलाते हैं पूरा दिन, कोई टक्कर मार जाए, क्या पता किस चौक में लिखी है, तो एक लम्हे के लिए मुझे और आपको सोचना होगा कि यार हमने किन किन लोगों के पैसे देने हैं। अब वक्त मेरा बहुत थोड़ा रह गया, 15 मिनट रह गए हैं कि वो जनाजा जो सरकार की बारगाह में लाया गया, तो आपने फरमाया, मैं मोहम्मद इसका जनाजा नहीं पढ़ाता। अल्लाह के महबूब साहबी है और जनाजा लाने वाले भी साहबा है ना, और आप इनकार कर रहे हो। फरमाया ये मरने वाला मकरूज़ था, इसने किसी के पैसे देने थे, मेरा ग़ुलाम था, लेकिन मैं जनाजा न पढ़ता हूँ और न पढ़ाता हूँ। आप पढ़ दो, आप पढ़ा दो, आपको मेरी तरफ से इजाज़त है। हज़रत अबू कतादा, हज़रत अबू सईद खुदरी फरमाते हैं, हमने सोचा कि यार पीर भाई था, सारी ज़िंदगी इकट्ठा रहे, इतनी सादत से महरूम। हमने हाथ जोड़ दिए, अल्लाह के महबूब, वादा है आपके साथ, परामर्श है, आप जनाजा पढ़ा दें, इसका जनाजे के बाद कर्जा हम अदा कर देंगे। और सरकार ने फरमाया पक्की बात है, अल्लाह के महबूब पक्की है। फरमाया रखो मैयत, डेड बॉडी रखी गई। सरकार ने 4 तकबीर नमाज जनाजा खुद पढ़ाया। कैसा मुकद्दर वाला सहाबी है। सलाम फेर के ये ऐलान नहीं हुआ कि आए हुए मेहमान खाना खा के जाओ, जो नहीं खा के जाएगा वो हमारा सज्जन नहीं होगा, ऐसा ऐलान नहीं हुआ वहाँ पे। सरकार ने गोरे गोरे हाथ दुआ के लिए उठा दिए और अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ मांगी, या अल्लाह मैं मुस्तफ़ा इस पर राज़ी हूँ और तू भी इस पर राज़ी हो जा। और दूसरे दिन वो दोनों साहबा जो विटनेस थे, जिन्होंने गारंटी दी, जो ही आए सरकार की बारगाह में, तो सरकार ने उनको रोक के पहले ये सवाल किया, और बताओ जो कल वाली बात आपने ज़िम्मेदारी उठाई थी वो कर्ज अदा करके आए हो? आज की वो अल्लाह के महबूब, अभी कल तो वो फौत हुआ है, आज दूसरा दिन है, कर लेते हैं, हो जाता है। फरमाया ना, अभी जाओ, पहले वो 7 दिरहम के थे, कितना करता था वह 7 रुपये यार, असल लोगों ने पता नहीं कितने देने हैं, तो होश ही को नहीं, वो बस दे ले रहे हैं जी, नौकरी 2 साल रह गई है, कारोबार मारा जा रहा, मैं जना ऐसे कर दूंगा वैसे। और मुझे बताओ, अगर आज इसी लम्हे मेरी और आपकी मौत आ जाए, मुझे वैसे एक लम्हे के लिए बताओ, अल्लाह हम पे सिर्फ 2 सवाल कर दे कि अगर आज फजर पढ़ी नहीं तामी सवाड़ी माफ़ी है, तो जे थोड़ा लैंड देन कली तामी सवाड़ी माफ़ी है, बस सवाड़े 2 गल। तो मैंने सोचना चाहिए था कि मैं फजर आई पढ़ी, स्वामी सोचना चाहिए मेरा लैंड देन क्लियर है, सवाड़ा क्लियर है भाई। अल्लाह का आख दे बात ठीक है, छोड़ो लम्बे सवाल ही फरिश्तियों, इन्हें को ले पूछो बाजा अगर फजर पढ़ी ने तो लैंड देने थोड़ा क्लियर है, सुहा माफ़ी है। अगर जोर तो बाद मर गए बस और ना पूछो, ये पूछो जोर पड़ी आने, बस इस छाट काट। तो मुझे और आपको सोचना होगा क्या हमारी तैयारी है, फिर हम जवाब दे सकेंगे। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब बार बार सवाल किया, एक नौजवान खड़ा हुआ, उकाशा नाम था, आज की अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फ़ला मकाम पर ना आपने मेरे जिस्म पे छड़ी मारी थी। अब मुझे नहीं पता कि आपने जानबूझ के मारी है या क्या आपका इरादा था, आपने मुझे मेरी पीठ पे मारा था,
मैं आपसे बदला लेना चाहता हूँ, मैं आपसे किसास लेना चाहता हूँ। अब हुजूर अलैहिस्सलात व सलाम मस्जिद नबी के मिंबर पर हैं और सहाबा किराम बैठे हैं। वक्त बहुत जल्दी ख़त्म हो गया। हुजूर ने फरमाया, मुझे याद है कि मेरी वो छड़ी मेरी बेटी फ़ातिमा के घर है। उठो बिलाल, वो छड़ी लेके आओ और उकाशा के हाथ में दो। ये मस्जिद नबी के भरे मजमे में मुझसे अपना बदला ले ले, किसास ले ले। मैं नहीं चाहता कि मैं दुनिया से जाऊं और किसी का बदला मेरे पास रहता हो। मैं सबको यहाँ क्लियर करके जाना चाहता हूँ। ये है हुजूर की सीरत, ये है हुजूर की सीरत। बाप कहता है मैं बेटे को जायदाद में ऐसा नहीं दूंगा, ये ना फरमान है। कुरान कहता है दो, तू कहता है मैं नहीं दूंगा। वो अखबार में कहता है मैंने आ कर दिया, मेरा है ही नहीं। ये हुजूर की सीरत है। बाप कहता है नहीं नहीं, मैं दिए को पूछा हो ऐसा नहीं लैनिया, मैं पुत्रा सारा वंड देता दे छोड़िया। कुरान कहता है कि जायज़, अल्लाह नहीं फरमाया कि दियाँ दो, ए फरमाया कि दियाँ जायदाद ऐसा दो। कुरान के या मौलवी का काम तो नहीं है, कोई पीर फकीर की गल तो नहीं है। नहीं नहीं वो लैनिया नहीं हो, तुसां दिता क्यों नहीं लैनिया। वो कहीं घर बंदा मेहमान वजह जिस कोई चीज़ न खवानी, पुछता ठंडा पीसो कि गर्म पीसो। तो जिस कोई दीनी चीज़ हो ना वो टेबल तक रख छोड़ता आंदा उस्ताद जी कोई ना कोई लाजमी लैसो। क्या ख्याल है, वो फिर सत नहीं करता है, वो तो चस्का नहीं लाता। जिन्हें देना होता ना दियाँ ऐसा, वो प्यो आंदे ए दियाँ ए सोड़ा हिस्सा ने, वो फिर अपनी भैड़ा आंदे ए सोड़ा हिस्सा ने, बस गल खत्म। नहीं लैनियाँ तुसां दिता कोई नहीं तो लैना कितों ना। वो तो औरत वैसे कमज़ोर है। बहरहाल मैं जो बात कर रहा हूँ ये सरकार का, ये आखिरी 5-7 मिनट आप तवज्जो करें। हज़रत बिलाल ने हाथ इस तरह रख दिए और बाहर निकल कहते हैं काश मेरी माँ मुझे न जानती कि आज मैंने ये भी अपनी आंखों से देखना था कि ज़ारा के बाबा से बदला लिया जा रहा है। और अहले बैत का खादम जब हुजूर की साहबजादी के दरवाजे पे दस्तक दी, मन दक्कल बाप कौन है, जवाब दिया अहले बैत का दर का मैं खादम हूँ। बिलाल क्यों आए हो, बस हुजूर ने भेजा है कि वो छड़ी वो कोड़ा वो वापस दे दो। कि हुजूर ने फरमाया कि कोई है कि जिसको मैंने मारा हो तो मुझसे बदला ले ले। तो एक उकाशा नामी सहाबी खड़ा हुआ कि मैं आपसे बदला लूँगा, आपने मेरे जिस्म पे मारा था। और बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला खड़े हुए, फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन, मौला मुशरक़ कुशा और हसन हुसैन खड़े हुए मस्जिद नबी शरीफ में कि यार उकाशा हुजूर बीमार हैं, हुजूर दुनिया से जा रहे हैं, इनसे बदला न लो। अगर बदला लेना है तो हमारे जिस्म हाजिर हैं, 500 छड़ियाँ हमें मार लो लेकिन हुजूर के जिस्म पे न मारना। खतून जन्नत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने वो कोड़ा वो छड़ी दे दी। हज़रत बिलाल जब लेकर आए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उकाशा ये लो अपने हाथ में लो। अब उन्होंने फिर हाथ में पकड़ी, अर्ज़ की अल्लाह के महबूब जब आपने मुझे मारा था मेरा जिस्म नंगा था, आपके जिस्म पे कुर्ता है, आपके जिस्म पे कमीज़ मुबारक है, उठाओ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने जिस्म से कमीज़ मुबारक हटाई, कुर्ता मुबारक हटाया, जिस्म नंगा हुआ। अब उकाशा के हाथ में छड़ी है। अब मस्जिद नबवी का जो जम्मे गफ़ीर था वो सिसकियाँ वो हिचकी बांध गई, रो रहे थे साहबा। अब आप 1400 साल 1500 साल बाद सुन के आपकी आंखों में मैं आंसू देख रहा हूँ। तो जो लाइव देख रहे थे ये मंजर, मुझे बताओ उनके दिल की कैफियत क्या होगी, उनके दिल की कैफियत क्या होगी। और जब उकाशा करीब हुए तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिस्म मुबारक नंगा किया कि लो बदला, लेकिन उकाशा ने क्या किया, उस छड़ी को फेंक के हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिस्म मुबारक पे बोसा दे दिया। हुजूर के जिस्म के साथ चिमट गए। हुजूर ने फरमाया उकाशा छड़ी उठाई कि ये लो और बदला लो अपना। अर्ज़ की अल्लाह के महबूब फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह, वो कौन बदबख्त है जो आपसे बदला ले। आपने फरमाया था मन मस्सा जलदी लन तमस्सहुन्नार, जो चीज़ नबी अलैहिस्सलाम के जिस्म के साथ मस हो जाए अल्लाह जहन्नम की आग को हराम फरमा दे देता है। मौके की तलाश में था, मुतलाशी था कि कभी तो मौका बने जब अपना जिस्म हुजूर के जिस्म के साथ मैं मस कर सकूं। आज इस मौके को गनीमत जानते हुए मैंने ये सारा काम किया
हुजूर मैंने आपके जिस्म को चूम लिया, मैंने आपके जिस्म के साथ अपने जिस्म को मस कर दिया। मेरे आका ने फरमाया, गुलामों, कल क़यामत के दिन लोग जन्नतियों को जन्नत में जाते हुए देखेंगे अपनी आंखों के साथ, लेकिन मैं मुस्तफ़ा ऐलान करता हूँ, जो चाहता है कि दुनिया में किसी जन्नती का दीदार करे वो उकाशा का दीदार कर लो, कि मैं मुस्तफ़ा गारंटी दे रहा हूँ कि उकाशा वो है। अब ज़ाहिरन तो मस्जिद नबी में बैठा है, लेकिन अल्लाह की जन्नत में क़यामत के दिन ये जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरिया। आप मुझे बताओ, अब सहाबा उनके साथ हाथ मास कर रहे हैं, अपने जिस्म मास कर रहे हैं सहाबा इकराम। सरकार ने फरमाया, लाअनल्लाहुल यहूद वन्नस्वारा इत्तखज़ू कुबूरा, अल्लाह ताला यहूदो नसारा पर लानत फरमाए। लाअनल्लाहुल यहूद वन्नस्वारा इत्तखज़ू कुबूरा, क्यों फरमाया? फरमाया इस वजह से कि उन्होंने अम्बिया की कब्रों को मस्जिद बनाया। ला तत्तखिज़ू फ़ी कब्री मस्जिदा, मेरी कब्र को मस्जिद न बनाना। अब मुझे बताओ कि बाद बंदे कोई काम नहीं करते, सिर्फ अपने बड़ों की कब्रों को कैच कराते हैं, वही कारोबार बना के बैठे, बस हमने क्या करना है, बड़े कब्र ही बनी हुई है, सारी ज़िंदगी वो कब्र का ही खाते रहेंगे, खुद कुछ नहीं करना। हुजूर ने फरमाया, ला तत्तखिज़ू फ़ी कब्री मस्जिदा। और सहाबा सुनो, या अय्युहन्नास, है लोगों, मेरी कब्र को सजदागाह न बनाना, मस्जिद न बनाना। और शाह अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सारी ज़िंदगी आपने मसला ले रखा कि बंदा कब्र पे हाज़िर हो ना तो 2 फुट 3 फुट कब्र के दूर खड़ा हो, ना कब्र को हाथ लगाए और ना कब्र को चूमे। ये सय्यदी व मुर्शिदी आला हज़रत का फतवा है कि ना हाथ लाओ तो ना चूमो ना झुको। गोलना शरीफ भी लिखा हुआ है कि यहाँ सजदा करना और तवाफ़ करना हराम है, औरतों का कब्र के अंदर दाखिल होना मन है, ये लिखा है ना, तख्तीबा लिखी है। बहरहाल वो एक लंबा उन्वान है, बात में ख़त्म करने की तरफ आ रहा हूँ कि आला हज़रत ने जब ये मसला लिखा, लेकिन जब मदीना शरीफ गए ना रोज़ा रसूल पे, तो सजदा करने लगे थे, खुद सजदा करने लगे थे सरकार को। और फतवा ये है कि बंदा कब्र को हाथ भी न लगाए और कब्र को चूमे भी नहीं, 2-4 फुट दूर खड़े होकर सूरह फातिहा सूरह इखलास पढ़ के बस उनके वसीले से दुआ मांग दो, बस टकरा ना मारो। लेकिन ख़ुद मदीना शरीफ गए तो सजदा करने लगे। फिर ख्याल आया अपने कलाम में, कहते हैं ओ इम्तिहान का लम्हा ही तो ये है कि अपने आप को रोको। शरीयत है एक तरफ और एक तरफ इश्क मुस्तफ़ा है, और मर्द वही है जो शरीयत का लिहाज करे। फिर आपने सजदा नहीं किया, वहाँ बैठे रहे, हुजूर दीदार करा दो, दीदार करा दो, कोई नहीं दीदार हुआ। तो सुबह के सहरी के वक्त वह कलाम वो सूए लालाजार फिरते हैं, है ना अला कलाम। और कभी उन्हें कलाम सुने भी करो। मैं तो खुशी होती नहीं, तुसा कोई चिड़ लिख दो आप मौली साहब आला कलाम सुनाओ, तो मैं समझना कि मैं ज़बरदस्ती सुनाना, तुम बैठे हो, फिर मैं आना जेड़ा भी है चलो। मिसाल दे रहे हैं ना, लोग गाने वाले फरमाइशें करते हैं, तो यार अल्लाह रसूल जिक्र भी तो फरमाइश होनी चाहिए। कदी कदी मैं गल करना कि यार उन्होंने मनने वाले ही बैठे। तो सुबह जब सहरी का वक्त हुआ तो आपने कलाम जब पढ़ा ना, और कोई तेरी बात क्यों पूछे रज़ा, तो इसे कुत्ते हज़ार फिरते हैं। ये बात कहने की देर थी कि हुजूर का पर्दा उठ गया। आपने ख्वाब के अंदर नहीं, मवाजा शरीफ जागते हुए आला हज़रत को अपना दीदार अता फरमाया। ये है इश्क़ मुस्तफ़ा। हुजूर ने फरमाया मेरी कब्र को सजदागाह न बनाना। बात ख़त्म कर रहा हूँ। और 2 बंदे जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपकी रूह मुबारक परवाज़ हो गई, तो आपने पहले फरमाया था कि मुझे गुस्ल जो है कि वो मौला अली देंगे। कौन गुस्ल देगा? ये नॉर्मल काम होता था, हुजूर कभी भी ना फरमाते अली का गुस्ल दे सुन, फरमाते मस्जिद नबवी शरीफ का जो खादम है वो गुस्ल दे दी। पर नाल ही किबला तैन मस्जिद है, नाल ही मस्जिद कुबा है। हुजूर फरमा देते पर खादम बुला लवे, मैंने गुस्ल हो दे छोड़ सी। फरमाया नहीं, अली मेरा अपना दद पोतरा, मेरे चाचे का पुत्र है, मेरा कज़न है। तो के हुजूर फरमाया कि जरा बंदा दुनिया तो जाए तो अपने गुस्ल दो, कोई नहीं ठेका ना मौलवी का ना खादम का। हुजूर की सीरत ये है।
फरमाया उसामा बिन ज़ैद और फ़ज़ल बिन अब्बास आप पानी डालेंगे और मुझे गुस्ल मौला अली अपने हाथों के साथ देंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब बीमार हैं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो बड़ा लंबा चौड़ा उन्वान है कि आपने नमाज नहीं पढ़ाई, बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला ने पढ़ाई। अल्लाह के महबूब दरवाज़े पे जब दस्तक हुई तो खतून जन्नत मौजूद थी। आपने फरमाया बाहर कौन आया है? अब जुर्रत नहीं है कि कहे कि मैं इज़राइल हूँ। अहले बैत का ना खादम है इज़राइल भी। आज कहता है मैं एक इराबी हूँ, अल्लाह के महबूब की बीमार पुरसी करने के लिए लाया हूँ। वो आप कहते हो नबी पाक हमारे जैसे हैं, स्वाड़े साड़े जड़े मर गए इज़राइल पुछ के रूह कब्ज़ करदा। ये है मकाम मुस्तफ़ा कि हुजूर दे घर तो बाहर खड़ा जनाब इज़राइल, और जुरत नहीं है आखा कि मैं इज़राइल रूह कब्ज़ करने वास्ते आया कि कहना मैं एक इराबी हूँ बीमार पुरसी करने के लिए। बीबी पाक ने फरमाया अल्लाह के महबूब की तबीयत काफ़ी नासाज है, आपकी मुलाकात नहीं हो सकती। और साथ ही खतून जन्नत ने फरमाया कि मैंने आज की अब्बा जान ने फरमाया किसके साथ गुफ्तगू कर रही हो मेरी बेटी? और मेरी धी ये कहना गल्ला कर रही। तो आज की थी अब्बा जान बाहर कोई इराबी आया उसको पुछण तो मैं उस नाल गल्ला कर रही हाँ। फरमाया नहीं पुत्र और नहीं मेरी धीए, ये इराबी नहीं है, तुम खुद धियाँ वाले बैठे हो। बंदा शादी करा तो बंदा अखां चो आंसू आ जाते, बंदा रो पाਉਂਦਾ हैं। तो हुजूर फरमाया नहीं मेरी ये धीए, ये इज़राइल ही ये ओ आया ही कि जेड़ा धियाँ अपने प्यो नाल जुदा कर लेंदा, जेड़ा बीवी और खामों के दरमियान जुदाई पा देंदा ही, ये ओ आया ही जेड़ा हसनैन करीमैन यतीम करने वास्ते आ गया ही। इजाज़त दे दो। इज़राइल जब अंदर आए क्या कहते हैं अल्लाह के महबूब अल्लाह ने मुझे फरमाया है अगर मेरा महबूब कहे तो रूह कब्ज़ करना। आपको कभी इज़राइल ने पूछा है? मुझे कभी पूछेगा कि मौली साहब स्वाड़ी कोई आरजू है या कोई अल्लाह रतो अतराना चाहते हो? ये है मकाम मुस्तफ़ा। इज़राइल आज कहता है अल्लाह के महबूब अल्लाह फरमा रहा है आपकी इजाज़त हो तो रूह कब्ज़ करता हूँ, अगर आपकी इजाज़त न हो तो मैं खाली वापस चला जाता हूँ। यह है मकाम मुस्तफ़ा। आल मुख्तसर ये मेरा टाइम तो हो ही गया, लेकिन मैं चलो गल ही मुकम्मल कर दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब रूह परवाज़ हो जाती है, लोग कहते हैं बकर सिद्दीक़ और उमर ने जनाजा नहीं पढ़ा। बात चंगे सहाबा सुन फिरता है कि जिन्हें सब कुछ कुर्बान कर देता, दियाँ दे दितियां और सारी ज़िंदगी जंगा लड़ते रहे, और इतना उन्होंने को टाइम को है कि अल्लाह के महबूब जनाजा अस्तगफिरुल्लाह नहीं पढ़िया। पहली सफ़ में बकर सिद्दीक़ और उमर खड़े हैं, और सरकार जब गुस्ल देने की बारी आई तो हज़रत अब्बास ने फरमाया कि सोच रहे थे कपड़े उतार के गुस्ल दिया जाए या कपड़ों समेत गुस्ल दिया जाए। गैब से आवाज़ आई मेरे महबूब के कपड़े उतार के नहीं, मेरे महबूब को कपड़ों समेत गुस्ल दे दिया जाए। मौला अली ने गुस्ल दे दिया, उसामा बिन ज़ैद और फ़ज़ल बिन अब्बास ने पानी डाला, गुस्ल हो गया, सारा जिस्म आपका साफ़ किया कपड़े से। अली फरमाते हैं एक कतरा आँख पे रुक गया, मैंने सोचा साफ़ कर दूँ, फिर मैंने कहा अली इसको गनीमत जान और वलायत की ज़बान नीचे कर उसको चूस ले। मैंने उस कतरे को चूसा, खुदा की कसम जो इल्म का समुंदर था मेरे अंदर ठाटे मारना शुरू हो गया। फिर कब्र कौन सी बनाई जाए, कहाँ बनाई जाए? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने अल्लाह के महबूब से सुना था, आपने फरमाया हर नबी वहाँ दफन होता है जहाँ उसकी रूह परवाज़ होती है, लिहाजा अल्लाह के महबूब की रूह मेरे हुजरे में परवाज़ हुई है तो अल्लाह के महबूब की कब्र भी मेरे हुजरे के अंदर बनाई जाए। फिर तुस कब्र खड़ते हो वो आंदे कि सामी वाली कब्र तो बगैर सामी वाली तकी नहीं किधरे अल्लाह वाली कब्र गल समझ आ रही हो? मेरा एक मिनट भी नहीं हो टाइम तो मेरा थोड़ा ही मैं लै रहा। अब दो बंदे थे, एक लाहद वाली कब्र बनाते थे, एक बगैर लाहद के, एक तल्हा बिन अंसारी और उबैदा बिन जरा। तो हज़रत अब्बास ने सोचा फ़ैसला किस तरह करूं। आपने एक बंदा इनको भेज दिया बुलाने के लिए, एक बंदा इनको, तो दुआ मांगी या अल्लाह जिस बंदे को अपने महबूब की कब्र के लिए पसंद करता है उसको भेज दे, ताकि ये भी फैसला हो जाए बस सामी वाली कब्र बनानी है कि या बगैर सामी वाली। तो उबैदा बिन जरा थे, ये बगैर लाहद वाली कब्र बनाते थे, वो घर नहीं थे। और हज़रत अबू तल्हा बिन साल अंसारी जो लाहद वाली कब्र बनाते थे, और उन्होंने कब्र अल्लाह के महबूब की बनाई। फिर सोचा कि जनाजा किस तरह होगा। अब सफ़ें बांध गईं तो अली पाक ने फरमाया अय्युन्नास, ओ लोगो, और बात ख्याल करो
कि इस तरह जनाजा हो सी जिस तरह आम लोगों का होंदा। फरमाया नहीं, अल्लाह के महबूब ज़िंदगी में भी हमारे इमाम थे, आज भी सरकार हमारे इमाम हैं। मेरे इमाम ने कहा था तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। और किसने जनाजा पढ़ाया? किसी भी नहीं पढ़ाया। सरकार का जनाजा बस इस तरह था कि 10-10 बंदे आ जाओ और दुरूद शरीफ पढ़ते आओ, अल्लाह के महबूब का दीदार करते जाओ और गुजरते जाओ। इस तरह को नहीं होया कि इमाम अग्गा खड़ा हुआ है तो 4 तकबीरां, दूआ जनाजा होंदा गुनाहगार दा तो नबी पाक गुनाहगार ने, और त्रीया जनाजा होंदा जड़ा मर जाए और नबी पाक मरे नहीं, नबी पाक कल भी जिंदा थे, नबी पाक आज भी जिंदा। बस बात ख़त्म, उन्वान ख़त्म।